वेलकम टू मदर व्लॉग्स। जय श्री श्याम। वैसे तो आप कवर पेज देख के समझ गए होंगे कि आज हमारे घर कुछ खास हुआ है। जी हाँ, हमारे घर एक नए मेंबर का आगमन हो चुका है और वो है हमारे माधव। ये सिर्फ आज का फैसला नहीं था, सच बताऊं तो हमने ये नाम बहुत पहले से ही सोच लिया था कि जब भी हमारे घर लड्डू गोपाल जी आएंगे तो हम उनका नाम माधव ही रखेंगे। और आज वो सपना, वो भावना और वो श्रद्धा सच हो गई है। माधव का हमारे घर विराजमान होना हमारे लिए सिर्फ एक मूर्ति का आना नहीं है, बल्कि भगवान का अपने घर खुद चलकर आना है। और सच बताऊं तो हम बहुत दिनों से दिल में एक ही बात लिए बैठे थे। हम बस यही सोचते रहते थे, हमें सेवा करनी है, आप कब आओगे हमारे घर माधव। ये सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये हमारे दिल से निकली हुई पुकार थी। और लगता है माधव ने हमारी बात सुन ली। बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के माधव खुद चलकर हमारे घर आ गए। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी और दिल को छू लेने वाली कहानी छुपी हुई है। माधव का हमारे घर में आना सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि ये एक अनमोल तोहफा था। ये हमें गिफ्ट में मिला है और ये गिफ्ट किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि मेरे कजिन सिस्टर, जो खानदान की सबसे बड़ी लड़की है, मेरी दीदी ने गिफ्ट किया है। मैं दिल से कह सकती हूँ वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और अब बारी है मेरे माधव के प्राण प्रतिष्ठा की। ये पल हमारे लिए बहुत ही विशेष और भावनात्मक था। हमने माधव जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की। शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु को 5 चीजों में विराजमान कराया जाता है और हमने भी वही विधि अपनाई। सबसे पहले हमने माधव को चावल में विराजमान कराया, फिर 48 मिनट तक पूरे मन से ध्यान और नाम समर्पण किया। 48 मिनट के बाद माधव जी को आलू में विराजमान कराया और इस दौरान घर का माहौल बिल्कुल शांत और भक्ति से भरा हुआ था। फिर अगले 48 मिनट माधव को फूलों में विराजमान कराया। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, माधव सदा हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अंत में माधव को फूलों में विराजमान कराया और इसी के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। और दोस्तों, ये वही टोकरी है जो माधव अपने साथ लेकर आए हैं। मैं आपको आज ये सब दिखाने वाली हूँ जो हमें प्रभु के प्रसाद और अनमोल उपहार के रूप में मिला है। इस टोकरी के अंदर माधव के बर्तन हैं। इन बर्तनों को देखकर ही मन एक अलग ही शांति महसूस होती है। साथ ही माधव के छोटे छोटे कपड़े हैं जिन्हें देखकर दिल बस यही कहता है, कितना प्यार भरा है प्रभु का रूप। और सबसे विशेष ये है चांदी की बांसुरी जो माधव अपने साथ लेकर आए हैं। और इस बांसुरी को हाथ में लेते ही लगता है जैसे कन्हैया की मधुर मुरली का धुन का एहसास हो रहा है। और ये सब सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये माधव की कृपा, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद है। सच कहूँ तो लगता ही नहीं कि हमने माधव को बुलाया था, लगता है माधव स्वयं हमारे घर आए हैं। और अब आता है सबसे पवित्र और भावनात्मक पल। अब मेरे माधव को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल के साथ, पूरे मन और श्रद्धा के साथ। पंचामृत स्नान के बाद मैंने माधव को प्रेम से साफ किया और फिर उन्हें सुंदर कपड़ों से तैयार किया। उसके बाद मैंने माधव को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। इस पल में घर का माहौल बिल्कुल पवित्र और भक्ति से भरा हुआ था। फिर मैंने माधव की आरती की। दिल से बस एक ही प्रार्थना थी, माधव सदा हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना। और अब मैं मेरे माधव को दर्पण दिखा रही हूँ। देखिए प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल नए कपड़ों में, फूलों के श्रृंगार के साथ। इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे माधव खुद दर्पण में देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे हो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। सच कहूँ तो दोस्तों, ये सिर्फ दर्पण दिखाना नहीं था, ये एक माँ सा भाव, एक अपनापन और एक अनकही प्रेम का एहसास था। आज माधव सिर्फ मंदिर में स्थापित नहीं हुए, आज वो हमारे दिल में विराजमान हुए। और इसके बाद मैंने मेरे माधव के लिए प्रेम से भोग बनाया। आज भोग में मैंने गरम गरम पूरी, मीठा हलवा और शुद्ध सब्जी बनाई थी। भोग बनाते वक्त मन में बस एक ही भाव था,
जो भी बना रही हूँ पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ माधव को अर्पण होगा। और भोग अर्पण करते हुए मैंने प्रार्थना की, माधव हमारे घर में सदा अन्न, सुख और शांति बनाए रखें। और आज माधव से मिलने आई थी उनकी बड़ी मासी यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर, और वो माधव के लिए ढेर सारे भोग बनाकर लाई थी। कहते हैं ना, जब प्रभु से मिलने जाते हैं तो हमेशा मीठा लेकर जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मासी जी का इतना प्यार, इतनी श्रद्धा देखकर दिल भर आया। लग रहा था जैसे पूरा परिवार माधव के प्रेम में बंधा हुआ हो। और इसी सुंदर भाव के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक कर